A very good morning class. Good morning sir. कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? Yes, मैं भी बहुत खुश हूं क्योंकि ये पहली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है Vivo V20 Pro से। ये मेरा न्यू फोन है क्योंकि इलेक्शन के दिन गाइस मेरा एक फोन जो था Vivo V11 Pro वो टूट गया था। ये फोन कल ही आया है और आज मॉर्निंग की क्लास में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और खुशबू की भी वीडियो बनी हुई है जो कि इवनिंग में कल रिकॉर्ड हुई थी। उसका एक नया सीरीज आ रहा है अदर वेज टू से। तो आज हम लोग एक वीडियो की शूटिंग करने वाले हैं, दैट इज धांसू इंग्लिश स्पोकन बाय संदीप गुप्ता। उसी का ये सीरीज नंबर 5 है या कह सकते हैं डे नंबर 5 है। तो गाइस आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे और वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी और जो लोग देख रहे हैं उनको भी फील होगा कि मैं क्लास में बैठा हूं। यस नो? यस सर। और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो सोचते हैं ऐसा कि काश मैं ज्यादा ग्रामर सीख लेता तो इंग्लिश बोल लेता। अच्छा, मुझे ना सेंटेंस बनाना नहीं आता है इसलिए मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूं। इस तरह की आपको भी बीमारी होगी? यस नो? ऐसे बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में अटकी हुई होंगी कि यार मैं क्या सीखूं और क्या ना सीखूं, कैसे सीखूं। ये सारी बातों का आप चाहते हो अगर आंसर या जवाब चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर मिलेगा और आप लोग को इस लेसन के अंदर मिलेगा। मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगा टू स्पीक इंग्लिश। क्या वो 3 टिप्स? एक्चुअल में आज की वीडियो बेस्ड है स्ट्रक्चर के ऊपर कि आखिर हमें किस तरह का स्ट्रक्चर सीखना चाहिए अगर हमें अंग्रेजी बोलनी है। तो आप अगर जाओगे अलग अलग टीचर के पास या वीडियो देखोगे तो हजारों तरीके लोग बता रहे हैं। मैं आपको 3 ही तरीका बताऊंगा और तीनों तरीका बहुत ही कारगर है। आपको इतना ही नहीं कि मैं सिर्फ बताऊंगा, इनफैक्ट कुछ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा so that you will understand how to make sentences, how to form a sentence. Do you want to learn? Yes, no? Yes, sir. सीखना चाहते हैं आप लोग? Yes, sir. हाँ, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला आज हम टिप्स देखने वाले हैं, इसके अंदर वो है सिंपल सेंटेंसेस। हमें सिंपल सेंटेंसेस सीखने चाहिए। क्या है सिंपल सेंटेंसेस? सिंपल सेंटेंस को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब होता है नो एक्शन। क्या? नो एक्शन। जिस वाक्य के अंदर कोई एक्शन ना हो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे यह वीडियो अच्छी है। जैसे आप लोग क्या सोच रहे हैं, यह वीडियो अच्छी है सर क्योंकि ये कैमरा भी बहुत अलग है और इसका जो क्वालिटी होगा आपको भी फर्क आ रहा होगा पहले के वीडियो में और इस वीडियो में। और आप लोग को भी आज की जो क्लास है बिल्कुल अलग लग रही होगी। कारण है उसके पीछे क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी किसी भी सेशन के अंदर या लेसन के अंदर या वीडियो के अंदर ये नहीं बताया है कि किन चीजों को सीखें स्ट्रक्चर के लिए या एक वाक्य को बनाने के लिए। इंग्लिश के स्ट्रक्चर तो बहुत सारे आपको मिलेंगे लेकिन मैं कह रहा हूं मात्र 3 ही सीखना है और 3 सीख करके आप जितना चाहें उतना वाक्य बना सकते हैं। सीखना चाहते हैं आप लोग? यस सर। सीखना चाहते हैं आप लोग? यस सर। बहुत मुश्किल नहीं है जी, बहुत आसान है। मैं आपको वही आसान तरीका सिखाऊंगा बशर्ते आप सीखने के लिए तैयार हो। एक बात जान लेना, ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग कुछ अलग नहीं बोलते हैं, उसी बात को अलग तरीके से बोलते हैं। वो भी सिंपल ही बोलते हैं, आप ही की तरह वो भी सिंपल ही बोलते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। सो गाइस हम देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस नो एक्शन। इसका क्या पहचान है बाबू? आवाज नहीं आ रही, क्या पहचान है जल्दी बताओ। नो एक्शन, इसमें कोई एक्शन नहीं। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? बहुत सिंपल है। पहला होता है वो होता है सब्जेक्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कुछ लोग बी का मतलब सोच रहे होंगे कि होना है, नहीं। बी का मतलब यहाँ पे है इज, एम, आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में और विल बी या शैल बी वो हो जाएगा फ्यूचर में। कितने लोग इतना समझ गए? प्रेजेंट में बताओ इज, एम, आर। क्या? पास्ट में वाज वर, नॉट वेयर, वर क्या पढ़ेंगे? वर। और फ्यूचर में एक्सीलेंट। यानी कि मैं कह रहा हूं कि बी का मतलब होता है इज, एम और आर। पास्ट में वाज और वर। और फ्यूचर में आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यही वाला बी लग जाता है किसके बाद? विल और शैल के बाद। सो सिंपल। आइए आप एक वाक्य देखते हैं। एग्जाम्पल में कहता है कि आम मैं हूं। आम माने
और यू आर माने तू, और शी इज माने ही इज माने एक्सीलेंट, ही इज मीन्स वह है, वी आर मीन्स हम लोग हैं, यस नो। अगर इतना समझ गया ना बाबू तो आप सिंपल सेंटेंस सीख चुके हो। आम माने मैं हूं, मैं क्या हूं, देखो यहां पे आगे देखो, मैं हूं, क्या हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, आम स्टूडेंट। लेकिन किसी ने पूछा कि भाई आप कैसे स्टूडेंट हो, हाँ कैसे स्टूडेंट हो, तो आपने कहा आई एम इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्या है, आप लोग एडजेक्टिव पढ़ाया था ना मैंने। एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में आकर के बताए कि वो कैसा, कैसी, कैसे है, कितना, कितनी, कितने हैं। दैट्स इट, इससे ज्यादा सीखने की जरूरत यानी कि वे शब्द जो बताएं कैसा, कैसी, कैसे, कि नाउन कैसा है, कैसी है, कैसे है, या कह लो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसा, कैसी, कैसे है, उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। तो ये कह रहा है मैं हूं, आम माने मैं हूं, और यू आर माने तुम हो, यस नो। तो गाइस मैं हूं, क्या हूं, एक स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट। लेकिन पूछा कैसे स्टूडेंट हो, तो आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बना या नहीं बना? अच्छा चलो, तुम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, क्या होगा, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हम कहां चेंज कर रहे हैं, आई की जगह पे यू लगाए तो एम की जगह पे क्या आ गया, आर लग गया। इतना तो पता है ना आप लोग को। और ही के या शी के साथ या किसी नाम के साथ इज का यूज करते हैं। दे और वी और यू के साथ हम यूज करते हैं आर का। और आई एक ऐसा है जो सिंगल एक हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया जाता है, दैट इज एम। क्या एम, सो सिंपल। जो एक साथ आता है तो हो जाता है आम खाते हो ना, आम, मैंगो, थोड़ा म कम खाना, एकदम प्रोनाउंसिएशन बेटर हो जाएगी। एंड डोंट से आम a boy, I'm a student। अब बोलो I'm a student, क्या बोलोगे, I'm a student, क्या बोलोगे, so simple। अब गाइस वैसे ही हम लोग स्टूडेंट्स हैं, इसमें क्या हो जाएगा, वी आर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अ स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, स्टूडेंट्स कर देंगे, सिंगुलर टू प्लूरल करना पड़ेगा क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है ना, तो उसके अनुसार हमारा ऑब्जेक्ट भी प्लूरल हो जाएगा। तो वी आर स्टूडेंट्स हो जाएगा, दे आर स्टूडेंट्स हो जाएगा, राम इज ए स्टूडेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें इंटेलिजेंट लगाते वक्त ध्यान देना होगा, हमें एन इंटेलिजेंट बोलना होगा, क्योंकि जब भी कोई वॉल हो तो वॉल क्या हम क्या लगाते हैं, एन का यूज करते हैं, यस नो। सो सिंपल। अब देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है आई वॉज, दूसरा मैंने यूज किया हेल्पिंग वर्ब, बस मैंने एचवी को चेंज किया, एचवी यानी बी को यहाँ पे चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया। मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, क्या बोलोगे, एक्सीलेंट, आई वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनूंगा, हाँ, I'll be या I'll become an intelligent student, yes no, या होऊंगा, I'll be। तो हम कहां चेंज कर रहे हैं, कौन बताएगा, ये देख रहे हो ना ब्लू कलर में, ये सब एचवी है, एम इज आर, ये था हमारा प्रेजेंट, वाज वर पास्ट, और विल बी और शैल बी फ्यूचर। अब कहोगे सर आई के साथ शैल लगाया जाता है, बिल्कुल लगाया जाता है, ट्रेडिशनल ग्रामर में लगाया जा रहा था, आप चाहो तो लगाओ, आप चाहो तो मत लगाओ, नो प्रॉब्लम। बट अगर बिहार के अंदर पढ़ रहे हो तो बिहार में अभी भी अपडेट नहीं हुआ है, इसीलिए आपको एग्जाम में भैया शैल लगा लेना है, पता नहीं कब अपडेट करेंगे तो समझ नहीं आता है। अब आते हैं ये दूसरा यहाँ पे स्ट्रक्चर आता है, ये भी नो एक्शन वाला होता है, वो होता है हैव का यूज। किसका यूज है? इसमें क्या होता है जी, इसके अंदर कुछ होने का सेंस नहीं होता है, कुछ रखने का सेंस होता है। यहां पे कहा कि मैं क्या हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा नाम क्या है, माय नेम इज संदीप, मेरे पापा का नाम क्या है, माय फादर्स नेम इज। जितना देखोगे सब एक पहले वाले स्ट्रक्चर पे बन जाएगा। मेरी उम्र क्या है, मैं 27 का हूं, हो जाएगा आई एम 27। क्या बोलेंगे, आई एम 27, यस नो। गाइस इस तरीके से आप हजारों वाक्य बना सकते हो। क्वेश्चन तो पूछना है कि मैं क्या हूं, मेरे पापा क्या है, मेरी मम्मी क्या है, क्या क्या पूछोगे तो वहां पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कैसे हैं, जैसे आप पूछते हो कि हाउ आर यू, क्या पूछते हो, ये आप क्वेश्चन भी इसी से पूछ रहे हो, पहले वाले स्ट्रक्चर से। मैं कहता हूं आई एम फाइन, इसी से बता रहा हूं मैं, पहले वाले स्ट्रक्चर से। आई एम गुड, आई एम नॉट बैड, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, ये सब के सब उसी में आएगा। लेकिन ये आई एम फीलिंग थोड़ा अलग हो गया, आई एम अनकंफर्टेबल ये हो जाएगा उसमें, आई एम फीलिंग आगे कंटिन्यूअस में, खैर उसको छोड़ देते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, मैं क्या बता रहा हूं, समझ पा रहे हो आप लोग? सिंपल सेंटेंस सीखना है पहला वाला। दूसरा में रखने का सेंस होता है, हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है। मेरे पास क्या है जी, धन है, दौलत है, यू नो गाड़ी है, बंगला है। तेरे पास क्या है, मेरे पास आधार कार्ड है। क्या है, आधार कार्ड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, मूवी का डायलॉग है, मेरे पास माँ है, हाँ
क्या है? मेरे पास माँ है। वो मूवी का डायलॉग मैंने आधार कार्ड चिपका दिया। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा एग्जांपल में कहता है आई हैव क्या अ स्मार्टफोन, मेरे पास एक स्मार्टफोन है। आई हैव अ फोन, मेरे पास एक फोन है, लेकिन मेरे पास एक स्मार्टफोन है। क्या हो जाएगा? एक्सीलेंट, आई हैव अ स्मार्टफोन, इसीलिए मैं खुश हूं। दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। देखो दोनों को जोड़ दिया मैंने, नीचे वाले को ऊपर से कनेक्ट कर दिया। आई हैव अ स्मार्टफोन, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। आई हैव अ गुड फैमिली, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। मेरी एक अच्छी फैमिली है, इसीलिए मैं खुश हूं। इसीलिए कि आप बोल सकते हो दैट्स व्हाई। क्या बोलोगे? दैट्स व्हाई, बड़ा अच्छा लगता है। दिस इज व्हाई बोल सकते हो, दिस इज व्हाई, या फिर दैट्स व्हाई बोल करके आई एम हैप्पी बोल दो। तो देखो दोनों जुड़ गया। अब पास्ट वाले में देखो कहता है क्या है? बोल देंगे आई हैड अ स्मार्टफोन। जैसे मेरा जो फोन टूट गया, मैं बोलूंगा मेरे पास एक स्मार्टफोन था, तो आई हैड अ स्मार्टफोन। क्या बोलेंगे? इसको मतलब क्या आता? अब मान लो नहीं है तो होगा, मैं बोलूंगा आई हैव अ स्मार्टफोन। क्या बोलूंगा? आई हैव अ स्मार्टफोन। सीता के पास एक कार होगी, सीता विल हैव अ कार। सीता के पास एक कार थी, सीता हैड अ कार, और सीता के पास एक कार है। अब हैव के बदले हैज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अब समझने की कोशिश करो, यहाँ पे जो हैव लिखा है इसका मतलब होता है हैज और हैड प्रेजेंट में, ठीक, और पास्ट में हो जाता है क्या हो जाता है बाबू? हैड हो जाएगा पास्ट में, बस इतना ही है। और बाकी फ्यूचर में तो कोई टेंशन ही नहीं है। विल और शैल के साथ जैसे वहां पे बी लग रहा था ना, यहाँ पे क्या लग जाता है? हैव लग जाता है। क्या लग जाता है? ये आपको सीखना है ताकि आप क्या हो, कैसे हो, कहां हो, कितने साल के हो, पहला बताने के लिए। दूसरा आपके पास क्या है क्या नहीं है ये बताने के लिए। सिंपल सेंटेंसेस सीख लोगे या नहीं सीख लोगे? अरे दूसरे क्लास के बच्चे को भी पता होता है, अगर नहीं पता है तो एक ऑक्सफोर्ड का वो आता है ट्रांसलेशन, बच्चों वाला, 12 रुपए 13 रुपए दाम है, उसको खरीदो और एक ही दिन में बना डालो, ढंग आ जाएगा। यस नो? मुश्किल है क्या? तो 12 रुपए खर्च कर सकते हो ना? क्यों नहीं कर सकते हो? सीखना है इंग्लिश तो। तो गाइस ये है पहला टिप्स। किसको किसको पसंद आया? कितने लोगों को लग रहा है बहुत सिंपल है? ये सिंपल है ना? सिंपल सेंटेंसेस सिंपल ही होना चाहिए। अंग्रेजी बोलना सिंपल होनी चाहिए, न कि कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। बिकॉज टू स्पीक इंग्लिश इज अ चाइल्ड प्ले। अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल है, और बच्चों का खेल मतलब सिंपल है। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ओ माय गॉड, आई विल स्पीक लाइक दिस, देन आई विल बी कॉल्ड कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं भाई, आप आराम से इंग्लिश बोलोगे। इफ यू आर जस्ट सेइंग या आई एम हैप्पी, दैट्स आल्सो गुड। डोंट शो कि भाई मैं तो वो टोन बोल लेता हूं, ये टोन बोलता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लैंग्वेज का मतलब होता है टूल, लैंग्वेज का मतलब होता है माध्यम, मीडियम, व्हिच विल हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद अदर्स। सो अंग्रेजी दिखाने के लिए नहीं सीखना है, इसलिए सीखना है कि पछताना ना पड़े। कहीं पे गए हो, वहां के लोग इंग्लिश जानते हैं और आप नहीं जानते हो, वो हिंदी नहीं जानते हैं और आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो वहां पे बोल सकते। दैट्स इट। इसलिए अंग्रेजी सीखनी है, इसलिए अंग्रेजी को अपने कमजोरी में ताकत बनाएं और अपने सपने को उड़ान देकर के एक नई पहचान बनाएं। बजाओ ताली। पहचान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने सपने को उड़ान देना पड़ेगा। गाय के यहां एक शायरी बोलना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला होना चाहिए ना कि यस आई कैन डू समथिंग इन माई लाइफ। तो आपके पास जो होगा उसी से आप क्या करोगे? आगे निकल जाओगे। डोंट थिंक कि भाई सर तो सिंपल सिंपल चीज पढ़ा रहे हैं, इसे मार के इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, इसी से सब कुछ होने वाला है। नहीं विश्वास है तो आप किसी भी सेलिब्रिटीज की इंग्लिश का इंटरव्यू निकाल के देखो और देखना आप कितना यूज करते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। किसी दिन इसकी वीडियो बनाऊंगा, धांसू इंग्लिश स्पोकन वाले में ही सीरीज उसकी आएगी, हाउ टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम सेलिब्रिटीज। कैसे सेलिब्रिटीज से इंग्लिश सीखें, एक्टर और एक्ट्रेस से कैसे सीखें। ऐसा नहीं कि वो बहुत तूफानी इंग्लिश बोलते हैं, वो भी सिंपल इंग्लिश बोलते हैं। भाई फर्क ये है कि हम सोचते हैं कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छी इंग्लिश का मतलब क्या? मेरे हिसाब से अच्छी इंग्लिश का मतलब आप अपनी बातों को आसानी से कह सकते हो, सामने वाला समझ रहा है। दैट्स इट, दैट इज व्हाट डज इट मीन कि अच्छी इंग्लिश है मेरी कि बुरी इंग्लिश है मेरी। अब अच्छी इंग्लिश बोलो लेकिन कोई समझ ना पाए तो बेकार है वो। एम राइट रॉन्ग? अब देखेंगे हम लोग गाइस दूसरा टिप
जहां पे हमें क्या सीखने की जरूरत है वो देखते हैं। तैयार है आप लोग? सो गाइस, दूसरा टिप्स है वो है एक्टिव सेंटेंसेस। एक्टिव सेंटेंसेस क्या है भाई? एक्टिव सेंटेंस सुनते ही आपको अजीब सा लग रहा होगा, क्या है इसका मतलब? मैं आपको इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एक्टिव होता है, यानी कि सब्जेक्ट पहले आता है, उसको हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि कर्ता जिसमें पहले आए, एक्शन टेकर पहले आए, उसको हम बोलेंगे एक्टिव सेंटेंसेस। ये मैं नया नाम दे रहा हूं, किसी ग्रामर की बुक में मत खोजने लगना कि सर बोले एक्टिव सेंटेंसेस कहां है। देखो थोड़ा कहां है किताब, उसको फटाफट 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 नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें जो नाम दे रहा हूं वो सोच समझ के दे रहा हूं। एक्टिव सेंटेंसेस यानी कि जिसमें सब्जेक्ट क्या हो, एक्टिव हो। आवाज नहीं आ रही? क्या हो? यानी कि जो काम करने वाला बंदा है, वो काम करने वाला बंदा पहले आए वाक्य में, उसको बोलेंगे एक्टिव सेंटेंसेस। जैसे संदीप सर क्या करते हैं, जल्दी बताओ। आवाज नहीं आ रही है? कहां बोल रहा हूं? संदीप सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। संदीप सर क्या हुए? पढ़ाने वाले बंदे हुए, एक्शन टेकर हुए ना, एक्शन टेकर हुए। तो यहाँ पे संदीप सर पहले आए, ये होगा एक्टिव सेंटेंस। लेकिन मैं पूछूं टारगेट में क्या पढ़ाई जाती है भाई? इंग्लिश। तो आप बोलोगे टारगेट में इंग्लिश की पढ़ाई होती है या इंग्लिश पढ़ाई जाती है? यहाँ पे आप कह रहे हो कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है। यहाँ पे कौन एक्शन टेकर है वो नहीं आया, लेकिन गाइस जो एक्शन रिसीवर है वो पहले आया। उसको क्या बोलेंगे? अगले थर्ड टिप्स में देखेंगे, वो होता है पैसिव सेंटेंसेस। क्या होता है? अच्छा चलो आप लोग के लिए बता देता हूं, इसको बोलते हैं टेंस और उसको बोलते हैं वॉइस। लेकिन जानबूझ के मैं नाम नहीं दे रहा हूं, टेंस वॉइस पे मत अटक जाना, नहीं तो सुन के वो सीखे पड़ी कब वाई लगा जला, कब वही लगा जला, कब लगा जला। अरे भैया नहीं बोल पाओगे आप। अच्छा जो लोग कहीं आउट ऑफ एरिया के हैं, भोजपुरी में हम बोलिए तो समझ ना आए, सॉरी फॉर दैट। सो गाइस, जो लोग बिहार के होंगे वो समझ गए होंगे हम क्या बोल रहे थे। सो गाइस, इमेजिन करो कि आप जो है कुछ ऐसे वाक्य बनाना चाहते हो जहां पे आप एक्शन लेने वाले हो या कोई लेने वाला है। तो उसको बनाने का जो हमारा नॉर्मल सा और फॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है क्या? सब्जेक्ट और क्या लगाएंगे? एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगाएंगे? एमबी, और यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसकी खास बात क्या है कि इसमें MB1, MB2, MB3, MB4, MB5 ये सब के सब प्रयोग होते हैं। कहां? एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। कहता है आई एम लर्निंग इंग्लिश। जैसे मैंने आपसे पूछा आप क्या कर रहे हो? What are you doing? तो आप बोलोगे आवाज नहीं आ रही है? I'm learning English। मैंने पूछा आप लोग क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे We are learning English। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, यही बोलोगे आप कि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। Are getting my point? कितना मुश्किल तो नहीं लगा ना? कितना आसान है ये, मुझे तो मुश्किल नहीं लग रहा है। अब यहां पे आपको जादू दिखाता हूं मैं। क्या है वो जादू? इसके लिए मैंने यहां पे कुछ किया हुआ है, ध्यान से देखना। मैंने जैसे बोला आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये हो गया प्रेजेंट में। जैसे बोला मैंने वॉज कर दिया पास्ट में। जैसे ही मैंने कर दिया विल बी, तो क्या हो गया? मैंने चेंज क्या किया, कौन बताएगा? एचबी को चेंज किया मैंने, और किसी चीज को चेंज नहीं किया, लेकिन तीनों के तीनों में बन गया हमारा। तो जब भी आप एक्टिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर सीख रहे हो तो देखो कितना स्कोप है इसके टाइम को चेंज करने का। यानी कि क्या इसको हम प्रेजेंट में बना सकते हैं, पास्ट में बना सकते हैं, फ्यूचर में बना सकते हैं? अगर आंसर है यस, तो आप उसके स्टेट को देख लो कि स्टेट कैसा है, कंटिन्यूअस है तो MB4 लगाओगे। अगर आपका मान लो कि परफेक्ट है तो MB3 लगाओगे। ये आपको पता होना चाहिए कि MB3 का यूज जब कोई काम परफेक्ट होता है तो लगाते हैं। जैसे नीचे वाला एग्जांपल देखो, अभी समझ में आ जाएगा। कहता है आई हैव लर्न्ड इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सीखी है या मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं। ये काम क्या हुआ है? हो गया है, परफेक्ट तरीके से घटित है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है? लर्न। ये है MB3 और यहाँ क्या लगा है? MB4, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। इसका पहचानने का नियम ING है। लास्ट में ING फॉर्म लगा, इसका मतलब है कि वो जारी है, एक्शन जारी है, यानी कि वो कंटिन्यू है एक्शन, उसी से बना है कंटिन्यूअस टेंस। आर गेटिंग माय पॉइंट? इसमें भी देखो ध्यान से, मैंने सिर्फ है क्रिया पे क्या बदल दिया और ये हो जाएगा किसमें? आवाज नहीं आ रही है? पार्ट में हुआ ना,
पास्ट में हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने कर दिया विल है, तो क्या हो गया ये क्या बदला? एचबी को चेंज किया। तो जब भी आप एक्टिव सेंटेंसेस सीख रहे हो, एक्टिव के स्ट्रक्चर सीख रहे हो, तो ध्यान दो एचबी पे, क्योंकि एचबी से पता चलता है कि टाइम क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, हाँ। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश प्रेजेंट में, आई वाज लर्निंग इंग्लिश पास्ट में, फ्यूचर में बताओ तुम लोग आई विल लर्निंग इंग्लिश, यस नो? अच्छा चलो, सीता अंग्रेजी सीख रही है, इसकी इंग्लिश बताओ जल्दी। सीता इज लर्निंग इंग्लिश। और सीता अंग्रेजी सीख रही थी, वॉज कर देंगे, इज के जगह पे वॉज कर देंगे, सीता वॉज। और सीता अंग्रेजी सीख रही होगी तो हाँ, लेकिन ये फ्यूचर की बात होता। अगर ये बात प्रेजेंट में हो तो उसके लिए कभी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि फ्यूचर में दिखने वाले वाक्य को भी प्रेजेंट में बनाया जाता है, वो एडवांस स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूंगा मैं, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी। खैर, आप यहाँ पे देखो, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, आई हैव लर्नड इंग्लिश। अच्छा, मान लो कि मैं अपना चाय पी चुका हूं, इसके लिए क्या बनाओगे? आई हैव हैड माई टी या टेकन माई टी। आई हैव टेकन माई टी, मैं अपना चाय पी चुका हूं, मैं अपना चाय पी चुका था। आई हैड टेकन टी, मैं अपना चाय पी चुका हूंगा। आई हैव टेकन टी, यस नो? किसको किसको मुश्किल लग रहा है हाथ खड़ा करो। उन लोगों को लग रहा होगा जो लोग बिल्कुल इंग्लिश में जीरो हैं, ये वीडियो उनके लिए शुरू के माइंडसेट के लिए है, स्किल सेट पे काम नहीं आएगा ये। लेकिन जो बच्चे थोड़े बहुत भी इंग्लिश में ठीक ठाक होंगे, वो समझ पा रहे होंगे कि यार अंग्रेजी बोलने के लिए हमें तो ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। हा? कितना आसान है ये, मुश्किल कहां है? गाइस, आप चाहें तो इसमें मॉडल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आई विल क्या लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। क्या है? आई माने होता है गागे, तो मैं अंग्रेजी सीखूंगा। क्या बोलोगे? आई विल लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीखोगे? यू विल लर्न इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे। एक्सीलेंट। अगर हम यहाँ पे कैन कर दें तो सकता है सकती आप जानते ही हो थोड़े बहुत। तो मैं देखो ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं आपको, बस बता रहा हूं कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए सीखने के लिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ज्यादा हम स्ट्रक्चर सीखेंगे तो ही बोलेंगे। आप सिंपल सीखे हो तो भी बोल सकते हो। पहला सिंपल सेंटेंस सीखो, दूसरा एक्टिव सेंटेंस सीखो, और तीसरा क्या है? पैसिव सेंटेंस सीखो, जो आप लोग पढ़ेंगे आगे। तो गाइस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, में अंग्रेजी बोल सकता हूं, या आई कैन लर्न इंग्लिश, में अंग्रेजी सीख सकता हूं। क्या होगा? आई कैन। तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, जल्दी बताओ। हम लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं। हाँ, वी कैन लर्न इंग्लिश, यस नो? गाइस, उसके बाद से लिखा है आई कुड लर्न इंग्लिश, में अंग्रेजी सीख सका, मैं वह काम कर सका। आई कुड डू दैट वर्क। क्या होगा? आई कैन डू दैट। सीता डांस कर सकी, कुड होगा ना बाबू। सीता कुड डांस, कहां की? स्टेज पे। मान लो कि आपने अरे सीता गई थी स्टेज पे, डांस की क्या? तो आप बोलो अरे हाँ, सीता डांस कर पाई या फिर कर सकी, बोलोगे सीता कुड डांस। क्या बोलोगे? सीता कुड डांस। मैं अंग्रेजी बोल सका, मैं अपना टॉपिक बोल सका। मुश्किल लग रहा है क्या? अगला कह रहा है शुड। शुड माने होता है चाहिए, जैसे मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए। क्या हो जाएगा? आई शुड लर्न इंग्लिश। अब मुझे अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए तो मस्ट लगा दो, आई मस्ट लर्न इंग्लिश, यस नो? मुश्किल लग रहा है बाबू? तो आप जो है मॉडल भी सीख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आई की जगह पे यू कर दो, सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। यू कैन लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू कुड लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू विल लर्न इंग्लिश। कितना आसान है। सीता गीता कर दो वो भी बन जाएगा, राम कर दो बन जाएगा, वी कर दो बन जाएगा, दे कर दो बन जाएगा। ट्राई तो करो। देखो, अंग्रेजी सीखते वक्त पहला काम जहां हो वहीं से शुरू करो, दूसरा जो है उसको बोलो, और तीसरा जो नहीं जानते उसको सीख लो। पहला जहां हो वहीं से शुरू करो। ये मत इंतजार करो कि एक दिन समय आएगा कि मैं स्टेज पे जाके इंग्लिश में बोल के फाड़ दूंगा। वो एक दिन कभी नहीं आएगा। वो एक दिन की शुरुआत कभी एक दिन से ही होती है। वो दिन आज हो सकता है, कल हो सकता है। दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसको यूज तो करो पहले। ये मत सोचो कि भाई एक दिन मेरे पास सब कुछ हो जाएगा जानकारी तब मैं अंग्रेजी बोलूंगा। अब मैं कहूं कि जब मेरे पास एक दिन बढ़िया मोबाइल आ जाएगा तब मैं वीडियो शूट करूंगा, ऐसा है? अरे मैं उस समय से वीडियो शूट कर रहा हूं जब मेरे पास इससे बहुत कम दाम के फोन थे। जब मेरे पास मात्र 5 से 6 हजार का फोन था तब भी वीडियो बनाया हूं मैं। तो क्या हो गया? क्या हो गया?
शुरुआत करना अति आवश्यक है। अरे मंजिल तो मिल ही जाएगी, अटक कर भटक कर लटक कर ही सही। अरे मंजिल तो मिल ही जाएगी, अटक कर भटक कर लटक कर ही सही। अरे गुमराह तो अभी वो है जो घर से अभी निकले ही नहीं। घर से आपको निकलना पड़ेगा, बिना घर से निकले नहीं होगा। आप लोग निकल गए हो ना, तो आप अपने मंजिल को जरूर पाओगे। एक दिन अपना तिरंगा जरूर लहराओगे और कुछ न कुछ अच्छा करके ही दिखाओगे, क्योंकि कामयाबी तो मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। अरे कामयाबी तो मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। हम भी जिद्दी हैं, कामयाबी लेके ही छोड़ेंगे, चाहे लग जाए परसों। लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। सो गाइस, आप मेहनत करोगे इसलिए तो बोल सकते हो। तीसरा मैंने कहा कि जो नहीं जानते उसको सीख लो, ये जरूरी है। जैसे इतना बता रहा हूं, इसमें नहीं पता है ना, सीखो एक एक करके। एक दिन लगाओ सीखने के लिए। कैन का यूज सीखने में कितना टाइम लगेगा जी? 2 मिनट का भी टाइम नहीं है। आई कैन लगाना है, सो सिंपल, अगर बेसिक में पता है तो। अब आते हैं हम लोग लास्ट टिप्स पे। क्या है लास्ट टिप्स, आइए देखते हैं। So guys, आज का हमारा लास्ट टिप्स है, वो है तीसरा, पैसिव सेंटेंसेस सीखो। क्योंकि कई बार हमें एक्शन टेकर के बारे में बात करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अंग्रेजी की पढ़ाई होती है, अंग्रेजी बोली जाती है, क्रिकेट खेला जाता है, इसमें कौन खेलता है क्या फर्क पड़ता है? यहाँ अंडे बेचे जाते हैं, कौन बेचता है क्या फर्क पड़ता है? हमें तो अंडा खरीदने से मतलब है। हेलो, तो गाइस, वैसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए पैसिव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्शन रिसीवर पहले आ जाता है और एचपी लगा करके हम क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। सो सिंपल, इसमें आपको टेंशन नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट लगाएं, सेकंड लगाएं, या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ। आप आसानी से बना लोगे, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट पहले आए, एक्शन रिसीवर पहले आए, तो एचबी लगाने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। आइए देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। कहता है एग्जांपल में, इंग्लिश इज क्या? स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। इज एमआर तो लगाए हैं, और क्या लगाए हैं? उसको पीटा जाता है, ही इज बीटन। क्या बोलोगे? क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्ले। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट। क्या हो जाएगा? समझ पा रहे हो आप लोग? अच्छा, वैसे ही अंग्रेजी बोली गई तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश वॉज स्पोकन। क्रिकेट खेला गया। क्या बात है, आप लोग बना ले रहे हो यार, मुश्किल लग रहा है क्या? क्रिकेट खेला जाएगा, क्रिकेट विल बी प्ले। क्रिकेट खेला जाएगा, क्रिकेट विल प्ले। फुटबॉल खेला जाएगा, फुटबॉल विल बी प्ले। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, विल का यूज किया, वहीं पे मैं चाहूँ तो कैन और शूड का यूज करके बस बी लगा देना है। यानी कि जब भी हम पैसिव बनाते हैं किसी मॉडल का, तो उसमें बी लगा देते हैं। जैसे कैन के साथ बी हो जाएगा, कैन भी हो जाएगा, कुड के साथ भी हो जाएगा, कुड भी हो जाएगा, विल के साथ भी हो जाएगा, विल भी हो जाएगा, शेल के साथ भी हो जाएगा, शेल भी हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी सीखी जा सकती है, तो इंग्लिश कैन बी लर्न। क्या बोलोगे? क्रिकेट खेला जा सकता है, क्रिकेट कैन बी प्ले। क्या आ जाएगा? क्रिकेट कैन बी प्ले। यस नो? तो गाइस, वैसे ही अंग्रेजी बोली जानी चाहिए, बोली जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पे शुड का यूज करोगे, इंग्लिश शुड बी स्पोकन, अंग्रेजी बोली जानी चाहिए, अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी टॉट। कहां पढ़ाई जानी चाहिए? इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। यस नो? हाँ, ताकि 10वीं के बाद बच्चे कमजोर ना पड़े। जब हमारे यहाँ 10वीं के बाद बच्चे आते हैं, उनको ABCD भी नहीं पता होता है इंग्लिश की, कहते हैं सर हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर है, हम जरी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। जरी माने जीरो से, हाँ, भोजपुरी में आके बोलता है सब कि हमको जरी से इंग्लिश सीखना है। क्या मतलब है इसका? कि कहीं ना कहीं हमारे स्कूलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे अच्छे से इंग्लिश पढ़ाई नहीं जा रही है, इसलिए बच्चे कमजोर निकल रहे हैं। नहीं तो स्पोकन 3 ही महीने कोर्स होता है, हम लोग 6 महीना 5 महीना क्यों करा रहे हैं? क्यों कराना पड़ रहा है? क्योंकि हमें 2 महीना बेसिक भी पढ़ाना पड़ता है। आप समझ गए? ये समझे आप? अगर आगे देखोगे तो और भी कुछ सेंटेंसेस रखा हूं मैं। सीता इज टॉट, सीता को पढ़ाया जाता है, सीता को पढ़ाया जाता है, सीता को पढ़ाया गया, सीता को पढ़ाया जाना चाहिए,
चीता शुड बी टॉल। ये होता है पैसिव सेंटेंसेस। अब आप में से जो लोग 10th और 12th कर लिए होंगे वो कहेंगे सर हम तो ऐसे पढ़े हैं, राम ईट्स अ मैंगो, अ मैंगो इज ईटन बाय राम। वो कहां पढ़ा रहे हैं भैया? आप वो सिलेबस में रखना उसको, उसका कोई काम नहीं है। अंग्रेजी बोलते वक्त ऐसे बोलोगे आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ऐसे बोलोगे, हंसेगा सब कोई। आप बोलोगे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, ऐसे बोलोगे नहीं। तो एक्टिव सेंटेंस वहां बोला जाता है जहां पे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और पैसिव सेंटेंस वहां बोला जाता है जहां पे ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आई टीच इंग्लिश, यहाँ पे आई बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं जी, मैं इंपॉर्टेंट हुआ। लेकिन कहा जाए इंग्लिश इज टॉट, यहाँ पे इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, आप कौन पढ़ाता है उसे कोई लेना देना नहीं। कितने लोग समझ पा रहे हो? तो गाइस ये 3 टिप्स मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी बोलने के लिए 3 ही तरह के स्ट्रक्चर की जरूरत है। पहला है सिंपल सेंटेंस, सो दैट यू कैन टेल कि आप कैसे हो और आपके पास क्या है। दूसरा है एक्टिव सेंटेंस, जिसमें आप बता सको आप क्या करते हो। और तीसरा है पैसिव सेंटेंस, जिसमें बता सको आपके साथ क्या किया जाता है या किसी चीज के साथ क्या किया जाता है। बस ये 3 चीजें सीख लोगे, आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। और ये 3 चीजें सीखने में अगर 3 महीना भी लगाते हो ना, दैट इज वर्थ एक्चुअली, दैट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, दैट इज गुड एक्चुअली, दैट इज बेटर फॉर यू, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि 3 महीना में अगर 3 चीजें सीखते हो आप, एक सिंपल पे 1 महीना लगा दिए, तब भी आपकी इंग्लिश बेटर होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए मैं बोलता हूं अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल है, सीखो और सिखाओ, सबको आगे बढ़ाओ। ये ऐसे नहीं है मैं पहले सीखता हूं तब सिखाता हूं। तो हर बार मैं कुछ नया लेके आता हूं, आप लोग के बैच के लिए नया ही है। अब आप लोगों को पढ़ाना था वर्ब, क्या पढ़ाना था? और मैं आपको जब वर्ब पढ़ाऊंगा ना, आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में वर्ब की कीमत कितनी है। बहुत लोग कहते हैं कि सर हम 10 सीख जाएंगे ना तो सब कुछ सीख जाएंगे। मैं कहता हूं तू वर्ब सीख जाएगा तो सब कुछ सीख जाएगा। 10th मत पकड़ो, क्या पकड़ो? 10th पकड़ने के लिए वर्ब को पकड़ने की जरूरत है। ऐसे फिंगर देखे हो कभी? ऐसे फोटो खिंचवाए हो कभी? ये वी है, वी क्या है? वी का मतलब है विक्ट्री। क्या होता है? विक्ट्री। गुड लक के बदले कभी ये भी कहा जाता है क्रॉस योर फिंगर्स। क्या होता है? क्रॉस योर फिंगर्स। इसका मतलब होता है कि आप अच्छा कुछ करके आओ ताकि ऐसे दिखा सको मैं जीत गया जी। तो गाइस अगर चाहते हो ग्रामर को जीतना, आपको वर्ब पे कमांड करना पड़ेगा कि बड़ी वाली फिंगर समझो एचबी है, क्या है? और छोटी वाली फिंगर क्या है? एमबी है। एचबी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम को डिनोट करती है, और गाइस छोटी वाली फिंगर एमबी को डिनोट करती है, जिससे स्टेट का पता चलता है। उसी को गुणा करके 12 टेंस आपको पढ़ाए जाते हैं। टाइम होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। स्टेट होता है इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी को तीनों को गुणा कर दोगे तो 12 टेंस हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ बना है वर्ब से, किससे? हाँ, जैसे आपसे मैं पूछूं कि टीचर पहले आया कि टीच पहले आया? टीच पहले आया, यस नो? जो टीच करता है उसी को टीचर कहोगे। जो सिंगर होता है उसमें सिंग जो करता है उसी को सिंगर कहोगे। तो पहले क्रिया बाद में करता। आप पढ़े होगे पहले करता बाद में क्रिया, ये तरीका गलत है। अगर चाहते हैं आप लोग भी अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखना और बोलना, तो आप टारगेट ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन विजिट टारगेट ई लर्निंग क्लब भोरे मिंगारी रोड गोपालगंज बिहार। आप चाहे में कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9102580492। तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन अभी नहीं। ऑनलाइन के लिए बहुत जल्दी हम लोग आ रहे हैं जहां पे धूम मचाएंगे। एक और खुशी की बात बताऊं आपको, जितने भी ऑनलाइन के मेरे कोर्सेज हैं जो बनाए गए हैं फ्यूचर में सेलिंग के लिए, वो सब कोर्स जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। दिस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन बिहार। ये पहला इंस्टीट्यूट है बिहार में जहां पे ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की सारी कोर्सेज फ्री हैं। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ना अटके ना भटके ना लटके। क्या? ना अटके ना भटके ना लटके, सीधा टारगेट ज्वाइन करे जहां सब कुछ मिलता है। अटके। क्लैप फॉर योरसेल्फ यार। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एकदम फैला दो, आपकी तरफ फैलाओ। बहुत मेहनत से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। पूरा पंखा ऑफ होता है, गर्मी होती है, बच्चों को भी होती है। लेकिन गाइस सब बच्चे सोचते हैं कि काश हमारे भाई बहनों को भी कुछ सीखने को मिले, और सर इतना मेहनत करते हैं तो भाई चलो हम लोग भी सह लेते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस टाइम।